हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत एडू टॉक में। और मैं लेके आई हूँ हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। तो हम 10th की मैथ्स के पेपर की बात कर रहे हैं। 2019 में ये पेपर आया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर जो बात करी है वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर्स की बात करी है। और 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर जो 10 मार्क्स में 80 में से टोटल 80 में से 10 मार्क्स का पेपर मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगी। ठीक है, आपको बताऊंगी सॉल्व है ये, मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा किस तरह से आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में परिमेय संख्या है। तो 9th के स्टूडेंट्स को मैं यही बोलती हूँ कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को छांटना आना चाहिए। कौन सा पद बहुपद है या नहीं है ये छांटना आना चाहिए, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो परिमेय संख्या है √3 है, बिल्कुल है, क्योंकि ये करनी के अंदर लिखी हुई है, आप इसको वर्गमूल बोलते हैं, है ना। √4 है तो बच्चे बोलेंगे बिल्कुल √4 भी है, क्योंकि ये भी अंडर रूट के अंदर लिखी है। पाई है, पाई नहीं है। ठीक है, पाई का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग होता है? नहीं होता है। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होता है। और रिपीट होता है? रिपीट भी नहीं होता है। तो √4 है, √4 बेटा, √4 आपकी परिमेय संख्या है। √4 को हम क्या लिख सकते हैं? √4 को हम 2 × 2, और ये 2 ब्रैकेट में से बाहर आ जाएगा, जोड़े में से कहते हैं ना बाहर आ जाएगा। तो ये कैसी है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपकी परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय है। आप सिद्ध भी करते हैं कि सिद्ध कीजिए 2 + √5 अपरिमेय संख्या है, तो आपको ये भी आता ही है। ठीक है ना। उसके बाद है, यदि समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 = 0 बराबर 0 और kx - y + 9 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अब ये समांतर, तो मैं रिवीजन टाइप करा रही हूँ आपको। तो देखिए, जब समांतर का प्रतिबंध होता है तो आप क्या कौन सा यूज़ करते हो? 3 आपके प्रतिबंध होता है ना। चलो रिवाइज कर लो अगर याद नहीं है तो। देखो, रैखिक समीकरण आपकी 2 तरह की होती है, संगत और असंगत। संगत 2 तरह की होंगी आपकी, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समपाती रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। जो प्रतिच्छेदी की बात करेंगे वो उसमें A1/A2 ≠ B1/B2, और जो समपाती रेखाएं होंगी उसमें ये तीनों आपस में बराबर होंगे। इसका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। इसके अनंत हल होंगे, और समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होगा। और इसका प्रतिबंध जो होगा वो होगा A1/A2 B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये आप नोट भी कर लीजिए रिव्यू। तो हमें ये वाला ये पूछा हुआ है कि ये जो समीकरण दे रखी हैं वो दोनों समांतर रेखाएं बनाती हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आ जाइए। बोला है कि ये दोनों युग्म कैसे हैं? समांतर हैं। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ये वाला प्रतिबंध लगाएंगे, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1 की जगह आप 6 हो गया। A1 आपको निकालना आता है ना, ये A1 है, ये B1 है, और ये C1 है। तो A1 हो गया 6, B1 हो गया -3, और C1 हो गया 10। हमें इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन चलो रिवीजन के लिए बता देती हूँ। ये आपका A2 हो गया K, और B2 हो गया -1, और C2 हो गया 9। तो आपने यहाँ पर रखा A1/A2 B1/B2। A1/E2 हो गया आपका A1 कितना था? 6, A2 था आपका K, B1 -3, और B2 के आपने रखा यहाँ पर K का मान आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आप 10th के जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैलकुलेशन तो आपको आती ही है। ठीक है, अब चलो अब इसके दूसरे वाले 3rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ये भी बिल्कुल आएगा, आपको ये पता रखना है। ये 1 नंबर का डन है, बिल्कुल 100% आएगा कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 1/3 हो सकती है, भिन्न के रूप में हो सकती है, प्रतिशत के रूप में हो सकती है, दशमलव के रूप में आपकी प्रायिकता हो सकती है, लेकिन प्रायिकता आपके नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि तो प्रायिकता कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है, हमने डिस्कस कर लिया है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr²। ठीक है, अगर आप बोलते कि त्रिज्या, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि त्रिज्या 2r वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 2r वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आयतन कितना होगा, तो आपको πr² तो आपको पता ही है। त्रिज्या कितनी दिया क्वेश्चन में? 2r, तो आप क्या लिखेंगे? π2r²। तो ये हो जाएगा 4πr²। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींच, स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो स्पर्श रेखा अगर मैं बताऊं तो स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से होती है, इधर भी हो सकती है,
बट एक बिंदु से बोल रहे हैं, एक बिंदु से कितनी खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ये बहुपद है, बहुपद और समीकरण में आपको अंतर पता है ना। हाँ, तो बहुपद है आपका x² - 3 के शून्य, तो x² - 3 बराबर 0। हमने इसको 0 कर दिया। 3 को हम लिख सकते हैं x - √3 और x + √3। x² - 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 0 हो गया और एक बार 0, तो x के मान आ गया √3 और -√3। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपका, छठा क्वेश्चन। अब आते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, तो ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है इनमें, आपको बस समझ में आना चाहिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 हो तो इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी दे रखी है आपको, एपी में आपका nवां टर्म दे रखा है, nth टर्म, तो आपको an = फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ये होता है जहाँ पर आपका a पहला पद होता है, n पदों की संख्या, और d होता है आपका सर्वांतर, ये होता है ना। बट यहाँ फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं, यहाँ आपको सीधे nवां पद दिया हुआ है, तो tn दे रखा है आपको 2n + 3, 11वां निकालना है, तो 11 = 2 × 11 + 3, और ये आपका आ जाएगा आंसर 25। ओके, अब दिया है यदि tan a = cot b तो सिद्ध कीजिए a + b = 90। तो आपको गिवन है tan a = cot b, और हमें पता है कि जो cot b है उसको tan 90 - b लिख सकते हैं, तो आपने tan a = tan 90 - b लिख दिया, इसको cot b को ये लिख दिया, और tan से tan कैंसिल, और a + b = 90। यही आपसे पूछा होता प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो 7, 8, अब दो लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे 9 और 10। वो कहाँ हैं हमारे, देखिए जरा। ओके, तो 9th है आपका निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो एक तो होता है आपका माध्य, माध्यक और बहुलक। सेंटर जो केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने के 3 तरीके होते हैं। तो अगर आपसे माध्य पूछा होता तो आप कैसे करते, इसको क्या करते, इन सब प्रेक्षणों को जोड़ते और उतने टर्म से डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पर आपको माध्यक पूछा है, तो माध्यक में सबसे पहला काम हमारा होता है कि इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। उसके बाद पदों की संख्या हमने n देख ली विषम, तो विषम के लिए जो माध्यक का फॉर्मूला होता है n + 1/2 वा प्रेक्षण या इतनेवा पद, 5वां पद, और माध्यक आ गया हमारा 33। ठीक है, तो आप सोल्यूशन देख रहे हो ना। पदों की संख्या कैसे निकाली मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, विषम हो गई। तो विषम के लिए हमने ये लगा दिया n + 1/2 फॉर्मूला, तो n की जगह मैंने रख दिया 9, और ये आ गया 5वां पद। तो माध्यक बराबर कितना हो गया, 33। अच्छा, अब मुझे कमेंट में आप लिखिएगा, मुझे बताइएगा कि अगर ये पदों की संख्या 10 होती तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, यानी अगर पदों की संख्या सम होती तब आप माध्यक निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपके 2 ट्राइंगल्स हैं, वो आपके सिमिलर हैं, उनकी भुजाएं ये अनुपात है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे देखो, ऐसे समझो इसको, अगर ये आपका एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये, इसका नाम है ABC DEF। अगर ये दोनों आपस में समरूप हैं, अगर ये दोनों समरूप हैं तो इसका क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इन दोनों के एरिया की बात कर रहे हैं, इसका एरिया और इसके एरिया, अगर ये दोनों समरूप हैं तो इसके AB का स्क्वायर इसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये मतलब है AE AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आपको अनुपात दे रखा था, भुजाओं का अनुपात 4/9 दिया हुआ था। आपने क्या करा, चर्चों को 16 9 81। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो कुछ ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है 2020 में 10 नंबर का ये था तो 1 नंबर का हो सकता है आपके 6 क्वेश्चन इसमें से बन जाए, 5 क्वेश्चन इसमें से बन जाए। ऐसे में आपको 2018 का भी सॉल्व कराऊंगी, 14 15 16 17 18 19। अब 1 मार्क्स के अगर आप हर में करते तो आपका एक तो रिविजन होगा इससे। ठीक है, और आप लोग इन क्वेश्चंस को भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। ओके, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करिए, आप कमेंट में मुझे लिखकर बताइए। अगर इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप मुझे वो भी बताइए। ठीक है, ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।